नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक से बढ़कर एक नया फार्मूला ला रहे हैं, जिससे 2027 का विधानसभा चुनाव जीता जा सके। क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए 2027 का विधानसभा चुनाव करो या मरो का चुनाव है। अगर समाजवादी पार्टी सरकार बना लेती है तो भविष्य में समाजवादी पार्टी की संभावनाएं और बढ़ जाएंगी। अगर सरकार नहीं बनाती है तो आप समझ लीजिए खतरे की घंटी होगी समाजवादी पार्टी के लिए। वहीं पर मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी की तरफ से एक जो खबर आ रही है कि एक ऐसे नेता को एमएलसी या राज्यसभा भेजने जा रही है जो कि 2027 के पहले 2026 में चुनाव होना है। कौन सी सीट को जीतने के लिए, किस इलाके को प्रभावित करने के लिए, किस वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए, इन सारी चीजों को आप लोग देखिए। तो आप सभी साथियों को बता दूं मैं, जैसे कि आप देख रहे हैं जौनपुर विधानसभा, जौनपुर जिले में 9 विधानसभा की सीटें हैं। जौनपुर बड़ा जिला है। लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जौनपुर की दोनों लोकसभा सीट जीती। एक मछली शहर जहां से प्रिया सरोज सांसद हैं, और एक बाबू सिंह कुशवाहा जहां से जौनपुर की सीट है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, जौनपुर के इर्द गिर्द में समाजवादी पार्टी पूर्वांचल अवध को मिला करके एक ऐसा नैरेटिव सेट करने जा रही है जिससे समाजवादी पार्टी का फायदा हो। गिरीश यादव, भारतीय जनता पार्टी, आप लोग देख रहे हैं, गिरीश यादव भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने। पिछली बार 97,760 वोट मिला इनको, 8,052 वोटों से चुनाव जीत गए। तो आप समझ सकते हैं। और यहां पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को देखेंगे तो मोहम्मद अरशद खान 89,708 वोटों से चुनाव जीत, मतलब कि संतोष करना पड़ा। 36% वोट पाकर के चुनाव हार गए। समाजवादी पार्टी के बाद अगर आप बसपा को देखेंगे, बसपा ने भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारा था। बसपा को 30,579 वोट मिला। यानी कि आप लोग इन वोट बैंक को देखेंगे 39%, 36% और 12%। तो समाजवादी पार्टी यह सीट 2022 में हार गई। अगर आप देखेंगे तो 2017 में जब बीजेपी की लहर चली थी तो बीजेपी के गिरीश चंद्र यादव यहां 90,324 वोट पाकर चुनाव जीत गए। और यहां पर नदीम जावेद कांग्रेस से लड़े, क्योंकि 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था। और आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, आगे देखिए 2017 के पहले 2012 में आएंगे तो नदीम जावेद मात्र 1239 वोटों से कांग्रेस से अकेले जीते थे। यहां पर बसपा 2 नंबर पर थी और समाजवादी पार्टी 3 नंबर पर थी। लेकिन आप सभी साथियों को मैं बता दूं, इस सीट पर 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। अब मामला यह हो चुका है कि बसपा ज्यादा कमजोर हो चुकी है। बसपा इतना ज्यादा कमजोर हो चुकी है कि त्रिकोणीय फाइट में नहीं आ सकती। जैसे आप लोग देखिए, इस चुनाव में 47,000 सपा का वोट, बसपा का 49,000 लगभग वोट, और भाजपा कांग्रेस का 50,000। भाजपा यहां पर चौथे नंबर पर। लेकिन जहां पर बहुजन समाज पार्टी 17 तक 41,000 वोट पाई, वहीं पर 2022 में 30,000 वोट पर सिमट गई। वोटिंग जहां देखो त्रिकोणीय फाइट नहीं, ध्रुवकोणीय फाइट आपको दिखाई दे रही है। तो यहां पर बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, मुस्लिम वोट की लालच में मुस्लिम प्रत्याशी उतारती है, लेकिन हिंदू मुसलमान का समीकरण बिगड़ जाता है और यहां पर मामला समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं रहता। भाजपा ने 2002 में इस सीट को जीता था। 1996 में जब जब यहां पर सपा जीती या कांग्रेस जीती, बहुत मामूली मामूली अंतर से जीती है, मामूली अंतर से जीती है। उस समय जब त्रिकोणीय फाइट हुआ करती थी, अब यहां पर 2 कोणीय फाइट होती है। तो समाजवादी पार्टी देखो 1979 वोटों से यहां पर समाजवादी पार्टी जीती। 1993 में बसपा जीती थी 9,082 वोटों से। तब त्रिकोणीय फाइट होती थी, लेकिन अब त्रिकोणीय फाइट होती नहीं है। तो समाजवादी पार्टी अब की बार इसी विधानसभा क्षेत्र में हिंदू प्रत्याशी उतारेगी। बताया जा रहा है कि इस विधानसभा में लगभग 1 लाख मुस्लिम प्रत्याशी हैं, 1 लाख मुस्लिम वोटर हैं। भाई मुसलमानों का हक बनता है कि यहां पर मुस्लिम विधायक बने, लेकिन मुस्लिम विधायक कई बार से नहीं बन पा रहा है। इसका फायदा भाजपा उठा रही है। तो समाजवादी पार्टी यहां पर बताया जा रहा है कि मौर्य कैंडिडेट देगी, क्योंकि मौर्य की आबादी यहां पर जो लिखित तौर पर दी जा रही है 37,000, कुछ लोग कहते हैं 37 से ज्यादा भी है, कुछ लोग कहते हैं कम भी है। देखो जैसे मुस्लिम, यादव और मौर्य का कॉम्बिनेशन बनेगा और समाजवादी पार्टी इस सीट को जीत लेगी आराम से। लेकिन मुस्लिम को टिकट देने से हम व्यक्तिगत तौर पर आपको बताते हैं कि कुछ यादव समाज के भी लोग हैं, चाहे 2-4% हो, वो भी नहीं देते। कहते हैं मुस्लिम को देने से क्या फायदा है, इससे अच्छा भाजपा को दे दो।
हालांकि बहुत सारे लोग हमारी इस बात से नाराज हो जाएंगे। तो बीजेपी इस सीट को इसी लालच में दे देती है कि यादव कैंडिडेट, भाई स्वजातीय कैंडिडेट यादव, उसको मिल जाता है। उसके अलावा या फिर जब मुस्लिम रहता है तो मौर्य का वोट बीजेपी को, बिंद का भी वोट, क्षत्रिय का, ब्राह्मण का, राजभर का, सबका वोट बीजेपी को, दलित का भी वोट मिल जाता है। तो समाजवादी पार्टी जब मौर्य कैंडिडेट यहां पर देगी तो यादव को भी टिकट मिले का वोट मिल जाएगा, मुस्लिम का भी वोट मिल जाएगा, बिंद का भी मिल जाएगा, राजभर का भी मिल जाएगा। क्षत्रिय ब्राह्मण तो मान लीजिए बीजेपी के साथ ही जाते हैं, मेरा व्यक्तिगत तौर पर बनना है। तो आपको मैं बता दूं, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं मौर्य मौर्य की काहे बात करते हो, तो मौर्य हो इसीलिए मौर्य की बात करते हो, नहीं। लोकसभा में जब चुनाव हुआ, जिस सीट को समाजवादी पार्टी 12,000 वोटों से हारी 2017 में, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, फिर समाजवादी पार्टी हारी 8,000 वोटों से। उसी विधानसभा में जब मुस्लिम कैंडिडेट सपा ने दिया तो 8,000 और 12,000 से हारी, और जब भी जीती 100, 200, 400, 500, मतलब मान लीजिए 2,000, 2,500, 3,000 वोट से जीती। लेकिन जब हिंदू कैंडिडेट दिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, यानी बाबू सिंह कुशवाहा को दिया गया, तो 1,16,218, और यहां पर कृपा शंकर सिंह को 94,014। यानी कि समाजवादी पार्टी का जो फायदा हुआ, समाजवादी 16,4,20, कम से कम 16,6 कम से कम 22,000 से ज्यादा वोटों से समाजवादी पार्टी इसी सीट को जीत गई। और मैं आपको बता रहा हूं कि जब मुस्लिम आबादी ज्यादा है तो यहां पर बताया जा रहा है इस नेता को, इस समाज, मुस्लिम समाज के नेता को समाजवादी पार्टी राज्यसभा में या तो स्थान दे सकती है, या तो कहां पर दे सकती है, एमएलसी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास जो विधायकों की संख्या है उसके हिसाब से 2 ही राज्यसभा जा सकते हैं और 2 ही एमएलसी। तो समाजवादी पार्टी को लेकर एक खबर आ रही है कि एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सेट करेगी एक नेता को, और एक पूर्वांचल में एक नेता को सेट करेगी, जिसको एक एमएलसी, एक हिंदू कैंडिडेट भी हो सकता है, एक मुस्लिम हो सकता है। हिंदू में जो नाम आ रहा है वो श्यामलाल पाल जी का नाम आ रहा है, और मुस्लिम में जो नाम आ रहा है एमएलसी के लिए, इनका नाम आ रहा है, क्योंकि राज्यसभा तो एक उनके चाचा ही जाएंगे और एक सीट फिर बचेगी। जौनपुर के लाल मोहम्मद राइन को एमएलसी बनाने की अटकलें तेज हो गई हैं। आरिफ हुसैनी उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में अभी से रणनीतिक तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा संगठनात्मक और सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए कवायद तेज कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूले को मजबूती देने की दिशा में जौनपुर के वरिष्ठ नेता लाल मोहम्मद राइन को 2026 में रिक्त होने वाली विधान परिषद की सीट पर एमएलसी उम्मीदवार बनाए जाने की तैयारियां चल रही हैं। पार्टी नेतृत्व इस कदम को सामाजिक संतुलन और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के लिहाज से अहम माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह रणनीति अमल आती है तो इससे सपा को जौनपुर के आसपास के क्षेत्रों में फायदा मिलेगा। यानी कि जौनपुर के बगल प्रतापगढ़ है, यहाँ फायदा मिल जाएगा, इलाहाबाद में फायदा मिल जाएगा, अमेठी में, रायबरेली में फायदा मिल जाएगा, और आप और आगे जाएंगे तो आजमगढ़ में फायदा मिल जाएगा। क्योंकि जब सीट रहेगी तभी तो समाजवादी पार्टी लोगों को भेजेगी। सरकार बनाने का मेन उद्देश्य यही है। आज के जमाने में, आज के समय में जिस बीजेपी से लड़ना है उस बीजेपी को बीजेपी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा, और टिकट से अगर कोई समझौता होता है, किसी की सोर्स सिफारिश से टिकट मिलता है, तो समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल दौर शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, इन नेता को समाजवादी पार्टी बड़ा पद देने जा रही है। आपकी क्या राय है? मेरा नमस्कार।